निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पर जान को दे दे उसे हम अहीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पर जान को दे दे उसे हम अहीर कहते हैं। आन पर जान को दे दे उसे हम अहीर कहते हैं। बाबा बिना मतलब में हीरो को नहीं छेड़ो तो ज्यादा ठीक है। और समझा करके कहने लगे मेरी बात सुनो। क्या समझा करके कहने लगे तो फिर करना क्या चाहिए। तो देव ऋषि नारद ने कहा बेटा एक काम करो कंसराज, तुम अपने यहाँ पर काली दे के पुष्प मंगवाओ उनसे। और मेरी बात सुनो, जब काली दे से तुम कमल के पुष्प मंगवाओगे बाबा नंद कन्हैया बलराम को भेजेंगे नहीं। और जब तुम्हारे पास में पुष्प ना आए तो उनको आसानी से मथुरा जेल खाने में डाल सकते हो, मार सकते हो। नारद ने ये बात सुनी। नारद की बात सुनी कंसराज ने तुरंत पत्र लिख दिया और कहने लगे रहने वाले गोकुल के बाबा नंद जो वृंदावन में रह रहे हो, मुझे 2 चपलिया पुष्प की अति जरूरत है। और 2 चपलिया पुष्प जल्दी से जल्दी हमारे राज्य में भिजवाने की कोशिश करें। और जो अगर पुष्प नहीं आते हैं तो समस्त वृंदावन वाले लोगों को मथुरा जेल खाने में डाल दें। पत्र लिखा। बाबा नंद को जब वो पत्र मिला महाराज, बाबा नंद ने उस पत्र को पढ़ा। भगवान सोचने लगे क्या करें। कमल के पुष्प मंगवाए कन्हैया बलराम को कैसे भेजे। बाजी व कंसराज, जिस दिन से मेरे घर में बालकों ने जन्म लिया है उस दिन से पता नहीं है कंस किसी न किसी बहाने से किसी को भेजता ही है। महाराज बाबा नंद ने जब वो सूचना देखी, कंस का वो पत्र देखा तो भयभीत होके बैठ गए। मैया यशोदा ने कहा महाराज क्या बात है। बाबा नंद कहने लगे कोई बात नहीं बतरे, कंस ने ये पत्र भेजा, इसमें लिखा है कि 2 चपलिया पुष्प मेरे पास नहीं आए तो हम जेल खाने में समस्त यादवन को डाल देंगे। मैया यशोदा रोने लगी। प्रमाण मिलता है महाराज का मैया यशोदा ने जब ये खबर सुनी तो मैया ने 4 दिन तक चूल्हा नहीं जलाया, चूल्हे को नहीं जलाया। और महाराज जब चूल्हा नहीं जरा, इधर भगवान कन्हैया सब सखा साथ में आए और कन्हैया मैया के पास आए कि बोले मैया हमें बड़ी बुरी तरह से भूख लगी है, कचू होए तो हमें दे दो। मैया से बोले हैं कम मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया।
कन्हैया कहने लगे मैया मुझे बड़ी तेज से भूख लगी है। ओ मैया श्रोता इसी के साथ साथ ध्यान देंगे कि ये छोटा सा बेटा आर्यन और पिताजी जो राजीव भैया, छोटा सा पुत्र आर्यन और ये भैया राजीव, ये हमारे जितने भी लोग हैं उनको 5-5 बर्तन देकर के सम्मानित कर रहे हैं, कुछ मुद्राएं भी दे रहे हैं और छोटे से लाला ने मेरे गले में हार पहनाया है। भगवान से प्रार्थना करेंगे धर्म के नाम पर को लाला आगे को बढ़ता रहे, परमात्मा हमेशा हमेशा इस बच्चा की मनोकामना पूरी करें। और माँ भगवती से बस 2 लाइनें बच्चे के लिए हम बोलेंगे अपनी तरफ से कि ओ छोटे से बेटा नौदान मेरी उम्र हो तेरे नाम। ओ छोटे से लाला नौदान मेरी उम्र हो तेरे नाम, तेरे दुख हो मेरे नाम, मेरे सुख हो तेरे ही नाम। और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे मैया भगवती से, आगे चल के बेटा जी मास्टर बनेगा, आगे चल के बेटा जी मास्टर बनेगा, मास्टर बनेगा कलेक्टर बनेगा। आगे चल के बेटा जी मास्टर बनेगा, मास्टर बनेगा कलेक्टर बनेगा और किसी भी फिल्म का डायरेक्टर बनेगा। तो सभी लोग तालियों का साथ देते हुए मेरी बीती उमरिया सारी, मेरी बीती उमरिया सारी बुला ले बुला ले बुला ले ओ वृंदावन गिरधारी, बसाए ले ओ वृंदावन गिरधारी। भेज दिया है, मोह में फंस गया व्यक्ति, इतना मोह में फंस गया परमात्मा को भूल गया। कैसे? मोह ममता ने डाला घेरा, मोह ममता ने डाला घेरा, ना कोई दिखे रास्ता तेरा। मोह ममता ने डाला घेरा, ना कोई दिखे रास्ता तेरा। और मुझे केवल आशा तुम्हारी, मुझे केवल आशा तुम्हारी, बुला लो
श्रोताओं, आ जाइए कि व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज बुद्धि में बड़े विचार हैं। आज मैया यशोदा ने जैसे ये कहा, बेटा क्या मैं तुझे खाने को दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आंखों से आंसुओं की धारा देखी कन्हैया कहने लगे, वो कौन थी नीच की औलाद जिसने मेरी बूढ़ी माँ की आंखों से आंसुओं की धारा। माँ आखिर बात बताओ क्या हुआ। मैया कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, भोजन तो नहीं है, माखन मिश्री खा ले। रो क्यों रही हो बेटा, कंस के यहाँ से पत्र आया है, 2 चपलिया पुष्प मंगवाए, अगर समय से हमने मथुरा नहीं पहुंचा पाए तो समस्त वृंदावन वाले आत्मा को जेल खाने में डाल देगा कंस। कन्हैया कहने लगे, कोई बात नहीं माँ, देखती रहना, तुम्हारे सामने ही उसका गर्भ हम धूल में मिलाएंगे। सब ग्वाल वाल सखा वहीं थे और कन्हैया कहने लगे, दामा आज चलो कहीं खेल खेल के आते हैं। सब सखा ग्वाल वाल चले हैं, दामा मदन संकीन छदामी गोपाल और बलराम भैया साथ में जा रहे हैं। तो पीछे से दामा भैया भागता हुआ चला और दामा जब भागत बहुत चलो तो पीछे से कहता हुआ चला, भैया मेरी मैया ने बहुत सुंदर सी गेंद बनाई है, मेरी मैया ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है, लेकिन मैं कहूँ को देंगे ना। कन्हैया कह लगे, जी भैया दामा एक काम करोगे। हाँ बताओ क्या। तुम जी अपनी गेंद हमें दे दो और आज एक काम करें, खेल गेंद कोई खेलने। तो दामा कह लो, भैया मैं नहीं देंगे, क्योंकि मेरी मैया ने 1 महीना से बनाए हुए में लगी तब मुझे गेंद तैयार कर पाई। भैया गेंद नहीं दे रहे। श्याम सुंदर कहने लगे, कोई बात नहीं भैया, जो बताओ जो खेल खेलोगे, कहाँ जगह कहाँ चुनोगे। कन्हैया बोले, आज खेल काली दे पे खेलेंगे। सब ग्वाल वाल चले, सब ग्वाल वाल काली देह पे पहुंच गए और दामा कन्हैया सब पहुंचे। कन्हैया दामा से बोले, अरे भैया दामा जी हमें गेंद दे दो ना। दामा कह लगे, भैया मैं नहीं दूंगा, मैंने बताई ना मैं गेंद नहीं दूंगा, मेरी मैया ने बनाई है। ओ भैया कन्हैया को जब गेंद नहीं दी तो दामा भैया से कन्हैया बोले, दामा मेरी बात सुनो, कि जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले। कन्हैया बोले, अजी दामा जिद मत ठाने लाला बात कछु मान ले, कहा तेरी गेंद बनो हाथ में निकाल ले। भगवान कन्हैया कह लगे, जी दामा गेंद दोगे कि नहीं दोगे। दामा कह लो, भैया मैं दे तो दे रहे, लेकिन किस्म घर है भैया, अगर मेरी गेंद कहीं खोई गई और कई गेंद काली देह में चली गई तो दूसरी नहीं, हमें गेंद चाहिए। कन्हैया कह लगे, हाँ भैया अच्छी बात तेरी हमने मानी, जी बात पक्की है, तुम्हें हम गेंद देंगे। अब गेंद जब काली देव पे महाराज खेलना प्रारंभ हो गया, अब कैसे मारो जब टोल लाला कैसे करारो है। दामा गेंद खेलने लगे, मारो जब टोल लाला कैसे करारो है, गेंद पीछे भागे भागे मंजर आता हारो है। पसीना आएगा वो तो सब तन में डंडा ले ले हो रिया तन में हो डंडा ले ले हो रिया तन में हो डंडा।
बोले कन्हैया तुमने जानबूझ के मेरी गेंद काली दे में डाल दी। दामा रोने लगे, रोई अब ठाड़ो ठाड़ो हाय हाय चिल्लाई है। हाँ रोई अब ठाड़ो ठाड़ो हाय हाय चिल्लाई है। कहा मेरी गेंद मोए हाथ में दो भाई है। और आंसू भरी आए आंखें में डंडा ले ले होरी हाथ में हो डंडा ले ले होरी हाथ में हो डंडा। अब तो दामा रोने लगा और गेंद काली देह में जैसी गिर गई। दामा रोए के बोले कन्हैया तुमने जानबूझ के मेरी गेंद काली देह में डाली। हमने तुमसे एक बार नहीं बार बार यही कही थी मेरी गेंद कहीं खोई न जाए, मेरी गेंद कहीं काली देह में न चली जाए। और तुमने हमसे बार बार विश्वास दिलाया, आखिरकार तुमने बाद में गेंद काली देह में डाली दी। कन्हैया कह लगे भैया कोई बात नहीं, गलती से चली गई। दामा कहने लगे कन्हैया गलती से नहीं, तुमने जानबूझ के डाली। और लेकिन हे कन्हैया एक बात याद रखना, मेरी मैया ने महीना से तैयारी की थी इस गेंद की, तब महीनों के बाद में तैयार कर पाई थी। हमें गेंद जेई चाहिए कन्हैया, मेरी गेंद लाओ। और भाग करके दामा गए और कन्हैया को पीताम्बर पकड़ लो और पीताम्बर पकड़ के लटक गए। और पीताम्बर पकड़ो कन्हैया का लगे दामा हमारे सब पीताम्बर को छोड़ो। दामा कहने लगे बिल्कुल नहीं। क्यों? दामा कहने लगे मैं पीताम्बर को नहीं छोड़ूंगा श्याम सुंदर जब तक मेरी गेंद नहीं दे दो। दामा कैसे आई के बोले इधर कन्हैया, ए दामा मेरा पीताम्बर नहीं छोड़े, लेकिन मेरी बात सुनो का ओ दामा ना कुछ मसले पर और क्यों विश्व उखाड़े देता है। और उस फटे हुए ही चखड़े पर पीताम्बर फाड़े देता है। कन्हैया कहने लगे जी दामा थोड़ा होश में रहना, दामा होश में। ओ दामा ना कुछ मसले पर क्यों विश्व उखाड़े देता है। वो सब फटे हुए ही चखड़े पर पीताम्बर फाड़े देता है। जवाब दिया ए दामा मेरे से पीताम्बर को छोड़ दे, पीताम्बर को छोड़ दो दामा, ऐसे नहीं। तुम उस गेंद के पीछे हमारा पीताम्बर पकड़े हो न, लेकिन सुनो मेरी कमरी को छोड़ दे ओ दामा, मेरी कमरी को छोड़ दे ओ दामा, पर नायाब तेरी बारी है। जो एक तमाचो लगे बैठो तेरी खत्म हो समझदारी है। जो एक तमाचो लगे बैठो तुम मुंह से लोहू डालेगा और तेरी औकात नहीं जो पैर से हमसे पालेगा। समरिक पे ढोलना ढोलक पे अब है ना आयो है बुढ़ापो जिया। जब तक देह में दम कायम है दिन और रात चले तलवार।
कहने लगे कन्हैया तुमने जान बूझ के मेरी गेंद कालीदे में डाली, जान बूझ के डाली है कन्हैया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। श्रोताओ ध्यान देंगे कि जो 101 रुपए देकर के मुझे सम्मानित कर रहे जो हमारे भैया आबिद साउंड वाले हैं, उनके पिताजी आबिद भैया के पिताजी जो हमें 101 मुद्राएं देकर के सम्मानित कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दादा धर्म के नाम पर आगे को बढ़ते रहें, परमात्मा हमेशा हमेशा मनोकामना पूरी करें। बोली कन्हैया लाल की। आज श्रोताओ दामा रोने लगा, श्याम सुंदर कहने लगे देखिए दामा मेरे से पीताम्बर को छोड़ दो, मेरी कमर को छोड़ दो। दामा कहने लगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मेरी जब तक गेंद नहीं दे दोगे। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा तुम छोड़ दो, हाल दोगे कि जो एक तमाचो लग बैठो तुम मुंह से लोहू डालोगे, और तेरी ये फिर खैर नहीं और बैर कृष्ण से पालोगे। दामा ने जैसे ही सुना कि तमाचा, दामा कहने लगे बड़े यादव के बड़े घरन से तुम हो ना, हमसे कह रहे हो तमाचा, कोई बात नहीं, बड़े बलधारी हो ना, बड़े शक्तिशाली हो ना, हमसे कह रहे हो तमाचा। इतनी बड़े अगर शक्तिशाली हो तो कंस के यहाँ से चिट्ठी आई थी तो मई मैया ने 4 दिन तक चूल्हा ना जराओ तो हमसे कह रहे तमाचा मारोगे, और अगर हमारे तमाचा मारोगे तो मेरी बात सुनो, तो तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी लाठी भी हिलती है, और दद माखन तुमने खायो है तो छाछी हमें भी मिलती है। हे कन्हैया तुम तमाचा मारोगे तो हम यूं लाठी रखी है, और तुम भाई बड़े घरन से हो, तुमने माखन खाया है और मिश्री खाई है, और मैंने ये नहीं खाया है तो मैंने मट्ठा तो पिया है, लेकिन श्याम सुंदर छोड़ूंगा तुम्हें हिरगिज नहीं। महाराज जैसे ये बात कही तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया, श्याम सुंदर को क्रोध आया कि इतनी कहे कर श्याम ने और झटक कमर को लो छोड़ाए। श्रोताओं जो 101 रुपए देकर के जो सम्मानित कर रहे हैं और सभी लोगों को 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, हमारे चाचा ये जगदीश जो पंडित जी महाराज जो सम्मानित कर रहे, भगवान से प्रार्थना करेंगे चाचा धर्म के नाम पर आगे को बढ़ते रहें, दौलत से सदा भरे भंडार रहे, परमात्मा हमेशा हमेशा इनकी मनोकामना पूरी करें। और चाचा जी वाकई बड़े अच्छे विचार वाले हैं। चाचा बोलिए कन्हैया लाल की। श्रोताओं आज भगवान कन्हैया ने क्या कि दामा तुम छोड़ दो, कि इतनी कहे कर श्याम ने झटक कमर तो लई छोड़ाए, चढ़े कदम की डाल पर श्याम गए ऋषि आए। क्रोध में आ गए, कहने लगे हे दामा मेरी बात सुनो, कि तू भूल भूल चिल्लाता है तो मैं फूल तोड़ के लाऊंगा, और पाताल लोक में भी होगी तेरी गेंद ढूंढ के लाऊंगा। भगवान कन्हैया ने कमर में झटका दिया, कदम के वृक्ष पे चढ़े और कालीदह में कूद गए, और जैसी कालीदह में कूदे तो सब सका हाय हाय करने लगे, ए दामा तेरे पीछे आज कन्हैया कालीदह में कूद गए, अब क्या होगा। कन्हैया कालीदह में चले गए, दामा तूने अच्छा नहीं किया, मैया यशोदा से क्या कहेंगे, बाबा नंद से क्या कहेंगे, जाके सब ग्वाल वाल वहां पर रोने लगे। भगवान श्याम सुंदर आगे को चले, और आगे को जब श्याम सुंदर चले महाराज तो कन्हैया ने देखा कि काली नाग सो रहा था।
कालिया नांग सो रहा था, उसकी दोनों पत्नियां जग रही थीं। दोनों पत्नियां जब जग रही थीं तो महाराज भगवान कन्हैया ने नांगनिया के पास में जाकर के कहा, ये कौन सो रहा है? और जैसी सोने का नांगनिया ने की, बहन देखो छोटो सो बालक को है, और अगर भगवान का शुक्र मनाओ, ऐसे टाइम पे आए जो पति सोए रहे, अगर पति हमारे जाग रहे होते तो निश्चित से काट खा जा। बहन इस बालक से कहो कि तू भाग जा। जाकर के वो नांगनिया कन्हैया से बोलेंगे, ए लाला तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पति बड़े क्रोधी हैं, अगर जग गए ना तो काट लेंगे, और तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, बड़े तुम छोटे छोटे से तुम्हारे हाथ हैं, घुंघराले बाल हैं, लाला तुम चले जाओ। कन्हैया कहने लगे, जी नांगनिया मेरी बात सुने, कि तू जगा तने कई अपने पति को, और बात उसी से करना है, और मरने को जब आए हैं तो मरने से भी क्या डरना है। जी नांगनिया जब हम मरने के लिए इस काली देह में आई गए हैं तो भला अब मरने से भी मुझे डर क्या है, तुम अपने पति को जगाओ। नांगनिया बोली, बहन बालक तो छोटो है लेकिन बातें बड़ी बड़ी खोटी कर रो है। एकदम से भगवान कन्हैया कहने लगे, नांगनिया बात सुनो, तुम जगाओ तो जगाओ, और अगर नहीं जगा रही हो तो मैं स्वयं जगा दे। कन्हैया बोले कि हम यदुवंशी कहलाते हैं, वो कह दे तो रंग दिखाई डाले, वो कह दे तो मधुरी बंसी की धुनी तेरे पति के पास बजाए डाले, तेरे पति के पास बजाए डाले। एकदम से भगवान कन्हैया ने कहा, नांगनिया तुम अपने पति को जगाओ, और जब मरने के लिए आई गए हैं तो फिर मरने से भला मुझे डर ही क्या है, जगाओ, और जगाओ तो जगाओ न मैं ही जगा दूं। भगवान कन्हैया की बात सुन के नांगनिया बड़ी असमंजस में पड़ गई। प्रभु ने क्या किया, कई तनी कहे करी श्यामनी, और झट पूछ को दो दबाई, फुंकारी भरता हुआ उठो ना गुस्सनाए। महाराज एकदम से कालिया नाग फुसकार लगाता हुआ जाके श्रोताओं 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 ध्यान देंगे, जो हमारी ये छोटी लाली वैष्णवी यादव जो 21 रुपए देकर के मुझे सम्मानित कर रही है, भगवान से प्रार्थना करेंगे धर्म के नाम पर आगे बढ़ती रहे, दौलत से सदा भरे भंडार रहे, परमात्मा हमेशा हमेशा इसकी मन
मनोकामना पूरी करें और सत बुद्धि प्रदान करें। बोलिए कन्हैया लाल की। आज श्रोताओं जैसे ही देखा तो नांगनिया कहने लगी, बहन छोटा तो जरूर है। भगवान कन्हैया ने नांगनिया की बात नहीं सुनी और पूंछ पर पैर रखा। कालिया नांग जग गया, भयंकर क्रोध में जगा, फुसकार मारता हुआ चारों तरफ से भगवान योगीराज कृष्ण को घेर लपट गया शरीर में। प्रभु ने अपना शरीर इतना गर्म किया और जब शरीर गर्म किया महाराज, लेकिन ऐसा ही नहीं, बुद्धि में तो बड़े विचार हैं। श्रोताओं जो 51 रुपए देकर के जो हमें सम्मानित कर रहे हैं, जो श्याम बिल्डिंग मटेरियल वाले जो ये दादा 51 रुपए देकर के मुझे सम्मानित करे, भगवान से प्रार्थना करेंगे धर्म के नाम पर आगे को बढ़ते रहें, दौलत से सदा भरे भंडारे, परमात्मा हमेशा हमेशा की मनोकामना पूरी करें। बोली कन्हैया लाल की। आज श्रोता भगवान ने इतना शरीर गर्म किया कि काली नांग घबरा करके दूर हो गया, घबरा करके दूर हो गया, मुंह से झागे निकलने लगी, रक्त बहने लगा, यमुना की धारा लाल हो गई, पानी खोलने लगा और जमुना जी का पानी खोलने लगा। कालिया नांग भयभीत हो गया। अब तो दोनों पत्नियां जाकर की काली नांग की भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी और भगवान मुरली मनोहर घनश्याम से आराधना करने लगी और रो करके बोली हैं, प्रभु तामसी जीव हूं मैं स्वामी, और तुमको है नमो नमामि ताम। तामसी जीव हूं मैं स्वामी, और प्रभु को है नमो नमामि ताम। और नागनिया बोली, मेरे पिए बचाए दे हो ओ। फन पे मेरा ये पंजा छपा हुआ है, और जब तुम्हारा ये गरुड़ देखेंगे तुम्हें खाने की दुआ छोड़ो तुमसे बोलेंगे नहीं। उसी दिन से कालिया नांग काली देव को छोड़ करके रमणक द्वीप पर वास करने लगे। बोलिए कन्हैया लाल की। एक बार जयकारा तो लगाओ महाराज, इतनी सी संख्या में हो लेकिन आवाज हमारे कानन तक न आ रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। 2 लाइन का भगवान का कीर्तन, उसके आगे भगवान की रसमयी कथा है।
कि तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में ही रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी। तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी। बोलिए कन्हैया लाल की, राधा सरकार की। भगवान कन्हैया के कौन कौन साथ रहना चाहता है? ऊंचे हाथ खड़े कर लें जो संग रहेंगे। कन्हैया का साथ किस किस को चाहिए? वो ऊंचा हाथ खड़े कर लें, कंजूसी न करें। आज लाखन मऊ में कथा को छठवां दिन है। अगर सच्चे मन से ऊंचा हाथ खड़ा करोगे ना तो ठाकुर जी हाथ पकड़ लेंगे। और ध्यान रखना, अगर प्रभु ने हाथ तुम्हारा पकड़ लिया ना तो जिंदगी भर तुम्हारा हाथ छूटने वाला नहीं है महाराज। और काऊ फिर हाथ की आवश्यकता नहीं है। हाथ ऊंचे करेंगे और मुखारविंद से आवाज भी होनी चाहिए। तुम चंदन बनो हम पानी बने काना, तुम चंदन बनो हम पानी बने, और मस्तक पे मिलूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहूंगी।
दोस्तों इसी के साथ साथ ध्यान देंगे कि 101 रुपए देकर के जो सम्मानित किया है हमारे दादा प्रेम सिंह फौजी, जो 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं और 21 रुपए देकर के सब लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे धर्म के नाम पर आगे बढ़ते रहें, दौलत से सदा भरे भंडार रहें, परमात्मा हमेशा हमेशा इनकी मनोकामना पूरी करें। बोलिए कन्हैया लाल की। हेलो